गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंटिन्यू करते हैं हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग को। तो आज पढ़ेंगे हम इसमें हिस्ट्री ऑफ रोड्स इन इंडिया। रोड में जो एंशियंट टाइम में आज से पहले क्या हिस्ट्री रही है रोड की, और कौन कौन से रोड्स आए थे, किसने किस तरह से काम किया था, क्या उसकी मेन फीचर्स है, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोमन रोड्स, क्योंकि रोमन रोड से पहले हमारे पास कोई भी रोड एग्जिस्टेंस में नहीं थे जो कि आज के डेट में हमारे को मिले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मिले हैं रोमन रोड्स। रोमन्स के समय में रोड्स को डेवलप किया गया था और इस चीज़ पे फोकस किया गया था, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोड्स की। और इसकी कुछ फीचर्स है जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फीचर क्या था? दे आर बिल्ट स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट। इसमें कोई ग्रेडियंट नहीं था और ये मैक्सिमम क्या है, इसको स्ट्रेट बनाया गया था। उसमें कोई कर्व्स नहीं थे, ना ही वर्टिकल वैली कर्व हो गया, सबमिट कर्व जिसको हम बात करते हैं, वो कोई भी कर्व्स नहीं थे, ना ही कोई ग्रेडियंट था। मैक्सिमम इसको क्या कोशिश की जाती थी कि इसको क्या है, स्ट्रेट रखा जाए। बिल्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ सॉफ्ट सॉइल एंड अ हार्ड स्ट्रैटम वॉज रीच्ड। इसको क्या है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी जो डेप्थ थी फाउंडेशन की वो प्रोवाइड की जाती थी जब तक कि हमारे को हार्ड स्टार्टा ना मिल जाए, सॉइल का हार्ड स्टार्टा ना मिल जाए, तब तक कि हम इसको क्या है, डिगिंग करते रहते थे। तो इससे क्या हुआ है, इसकी क्या फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डीप हो गई, नियर अबाउट 0.75 to 1.2 मीटर तक इसकी क्या है, फाउंडेशन हो गई है। उसके बाद आता है ट्रस्क्यूट कंस्ट्रक्शन। ये पेरी ट्रस्क्यूट था जो कि 1716 से लेकर 1796 में इसका टाइम पीरियड रहा। और इसने क्या किया, द मेन फीचर ऑफ his proposal was that the thickness of construction need to be only in order of 30 सेंटीमीटर। इसने क्या है, थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम कर दिया, जो कि इसने बताया कि नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस रख सकते हैं हम, हमारे को ज़्यादा इतनी फाउंडेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इसने अच्छी बात की थी। सेकेंडली, कंसिड्रेशन ऑफ सब ग्रेड मॉइस्चर एंड ड्रेनेज ऑफ वाटर सरफेस। इसने क्या अच्छी बात की थी, जो मेन कंसिड्रेशन में रखी गई थी वो है आपका सब ग्रेड मॉइस्चर और ड्रेनेज ऑफ सब सरफेस। इसने क्या है, ड्रेनेज की बात इंट्रोड्यूस की थी, जो कि आज के डेट में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो किसने की थी, ट्रस्क्यूट कंस्ट्रक्शन ने। तो इन्होंने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट की। दूसरी फर्स्ट है आपकी कि जो आप इतनी ज़्यादा फाउंडेशन प्रोवाइड करते हो, डीप फाउंडेशन, उसकी लोड के अकॉर्डिंग उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसमें क्या चलाने थे उस समय के टाइम पे, बुलक कार्ट्स वगैरह या एनिमल ड्रोन व्हीकल्स जिसको हम बात करते हैं। तो एनिमल ड्रोन व्हीकल्स का इतना ज़्यादा वेट नहीं होता था, इसलिए हमारे को इतनी हैवी फाउंडेशन डालने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा क्या था, जो आपकी सब ग्रेड सॉयल है उसमें मॉइस्चर और किसका, ड्रेनेज का जो कंसिडरेशन की थी वो इन्होंने की थी। ये दोनों ही इसके मेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें मेटकाफ, जॉन मेटकाफ ने के नाम से इसका नाम पड़ा है। ये 1917 से लेकर 1810 तक थे। जॉन मेटकाफ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ about 290 किलोमीटर ऑफ रोड्स इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंग्लैंड। ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, और नॉर्दर्न रीजन में इन्होंने 290 किलोमीटर तक का जो क्या है, रोड बनाया था अपने समय में। अपेरेंटली फॉलोड बाय रिकमेंडेशन ऑफ रॉबर्ट फिलिप्स। ये क्या है, जो रॉबर्ट फिलिप्स की जो रिकमेंडेशन थी उस समय की, उन्होंने उनको ही फॉलो किया है अपेरेंटली, नियर अबाउट जॉन मेटकाफ ने। उसके बाद आया था हमारे पास टेलफोर्ड, थॉमस टेलफोर्ड 1757 to 1834 इनका टाइम पीरियड रहा है। 1757 से लेकर 1834 तक। और ये क्या है, सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट लंदन के क्या है,
फाउंडर भी रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट लंदन के फाउंडर रहे हैं। बिलीव्ड इन यूजिंग हैवी फाउंडेशन स्टोन एबव द सब सॉयल सबग्रेड। इन्होंने क्या है, उल्टा कर दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि टॉप में जो आपके हैवी सॉयल है, बड़े बड़े जो सॉयल है वो ऊपर डाले जाएं टॉप सरफेस के लिए, और जो लोअर सरफेस है वहाँ ना डाल के, क्योंकि पहले जो डालते थे वो पहले मिट्टी के अंदर डालते थे, लोअर सरफेस पे डालते थे। तो इन्होंने क्या बोला है कि इसको टॉप में डाला जाए, क्योंकि लोड क्या है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ए डेफिनेट स्लो क्रॉस स्लोप फॉर टॉप सरफेस ऑफ द पेमेंट बाय वेरिंग द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन स्टोन। इन्होंने क्या किया था, इंसिस्ट किया था किसके लिए, स्लोप के लिए, क्रॉस स्लोप देने के लिए। जो आपकी जो टॉप पेमेंट होगी उसमें क्रॉस स्लोप देने के लिए वो किसके लिए किया था, उस इन्होंने भी ड्रेनेज के लिए फोकस किया था, और ड्रेनेज के लिए ही किया था। उसके बाद जो हम आज के डेट में अर्दन रोड्स के लिए यूज़ करते हैं जो टेक्निक्स, और जो कि आपका अभी भी नियर चलती आ रही है कुछ रोड्स के लिए, वो है आपका मैकेडम, जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली मिट्टी के साथ पानी मिक्स करके, और उसको लेआउट करते हैं रोलिंग करके। वो क्या है, वाटर बाउंड मैकेडम है। तो मैकेडम कौन था, जॉन मैकेडम 1756 से लेकर 1836 तक। उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारे को याद रखने हैं, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंस टू सब ग्रेड ड्रेनेज, सबसे पहला पॉइंट था, इन्होंने सब ग्रेड ड्रेनेज के लिए इम्पोर्टेंस दी थी। सेकेंडली है कॉम्पैक्शन वर रिकॉग्नाइज्ड। इन्होंने क्या है, कॉम्पैक्शन जो आपकी सॉयल है, जो आपके लूज सॉयल है, उसको क्या है जब डिगिंग कर लेते हैं उसके बाद भी क्या बोला था कि इसको क्या है कॉम्पैक्ट किया जाए, ताकि हमारे रोड में कोई सेटलमेंट की प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो सॉयल की है वो बढ़ जाए। तो इन्होंने क्या किया था कि कॉम्पैक्शन के लिए फोकस किया था। उसके बाद उन्होंने किया था सब ग्रेड वॉज कॉम्पैक्टेड इन क्रॉस स्लोप ऑफ 1/36। जो आपकी सब ग्रेड है उसको क्रॉस स्लोप में 1/36 आपका इन्होंने जो रेशो दिया था, जो कि हम अभी भी अर्दन रोड के लिए यूज़ करते हैं, वो इन्होंने दिया था मैकेडम ने। सजेस्टेड दैट हैवी फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट नेसेसरी। और इन्होंने क्या बोला था कि जो हैवी फाउंडेशन स्टोन डालते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हम ज़मीन के अंदर डालते थे फाउंडेशन के लिए, रोड्स के लिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना लोड ही नहीं आ रहा है इस पर, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन थिकनेस वाज लेस। जो आपकी कंस्ट्रक्शन की जो थिकनेस है, जो रोड की थिकनेस है, वो इन्होंने कम कर दिया था प्रीवियस मेथड से। क्या है, क्योंकि इतने लोड हमारे इसमें आ नहीं रहा है तो ज़रूरत भी नहीं है। बेटर लोड डिस्क्रिप्शन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पैक्टेड ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट ऑफ स्मॉलर साइज। इन्होंने क्या बोला था कि इतने बड़े बड़े पत्थर की तो ज़रूरत ही नहीं है, फाउंडेशन के लिए हैवी स्टोन्स की ज़रूरत नहीं है, और जो थिकनेस है इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि हम क्या है, स्मॉल स्टोन्स जो ब्रोकन स्टोन्स होते हैं, जिसको हम एग्रीगेट्स या फिर बालास्ट की बात करते हैं, वो डाल के उनको कॉम्पैक्ट किया जाए, स्मॉलर साइज़ के। नेक्स्ट उन्होंने क्या बात की थी कि साइज ऑफ स्टोन्स फॉर टॉप लेयर वाज डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी अंडर एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स विद क्रॉस स्लोप ऑफ 1/36। जो साइज है जो स्टोन का, जो स्मॉलर जो साइज है स्टोन का, वो किस पे डिसाइड करेंगे, उसका साइज किस पे बेस करेगा, वो है आपका जो उस पर व्हीकल्स चल रहे हैं। तो उस समय मेनली क्या चलते थे, एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स चलते थे, तो हम उसके बेसिस पे जो उसके अकॉर्डिंगली सूटेबल है हम उनको ही यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे पास 19th सेंचुरी में फिर हमने
गवर्नमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें रोड्स को और डेवलपमेंट को ट्रांसपोर्टेशन को एनहांस करना चाहा, प्रॉपर इसको फोकस करना चाहा, तो इसके लिए एक कमेटी बनी गई थी 1927 में, जिसका कि नाम था जैकर कमेटी। जैकर कमेटी ने फिर कुछ डिसीजंस लिए जो कि आगे जाके अभी तक हेल्पफुल रहे हैं रोड के डेवलपमेंट में। तो वो कमेटी ने सबसे पहले इंडिया में आके जो भी रोड्स के डेवलपमेंट के बारे में जो प्लान बनाए गए, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, जितने भी कमेटीज़ बनाई गई, जितने भी रूल्स बनाए गए, वो सारे के सारे फाउंडेशन क्या है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है 1927 जैकर कमेटी से। तो जैकर कमेटी ने सबसे पहला क्या काम किया था, वो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक द प्रॉपर चार्ज फॉर लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि आपका रोड है, वो क्या है टोटली किसके अंडर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, उससे क्या है चार्ज ले लेगा, अपने पास रखेगा, वो उसके लिए सोलोली रिस्पॉन्सिबल है, प्लानिंग के लिए भी, कंस्ट्रक्शन के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है गिव मोर स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर हैंस कॉल्ड 20 ईयर प्लान। इन्होंने क्या है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फोकस किया था। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब है कि ये नहीं है कि एक साल रोड के लिए चलो कोई बात नहीं, प्रोग्रेस के लिए कुछ भी काम कर लिया, लेकिन वो आगे फिर काम रुक जाए। तो ऐसी कमेटीज़ बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो रोड्स है उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, जैसे कि आपका सबसे पहले इन्होंने क्या स्टार्ट किया था 20 ईयर प्लान, 20 साल के लिए टारगेट सेट कर लिया था कि 20 साल में हमें क्या करना है, कितने रोड्स बनाने हैं, कौन कौन से टाइप्स के रोड बनाने हैं, कहाँ कहाँ कितना एरिया कवर करना है, वो 20 साल के लिए टारगेट दे दिया था और उसको अचीव भी हमने कर लिया था। तो उसको हमने क्या बोला था फर्स्ट 20 ईयर प्लान। वन ऑफ द रिकमेंडेशन पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेमी सोशल टेक्निकल बॉडी कॉल्ड इंडियन रोड कांग्रेस, जिसको IRC भी बोलते हैं, 1934। इसके रिगार्डिंग क्या है, इस कमेटी ने क्या किया कि एक सेमी सोशल टेक्निकल बॉडी, जो कि सेमी गवर्नमेंट भी जिसको आप बोल सकते हैं, एक ऐसी टेक्निकल बॉडी बनाएगी। टेक्निकल बॉडी जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो कि हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो कि जिनको पूरी नॉलेज है इसके बारे में, ऐसी कोई कमेटी बनाई गई जिसका कि नाम रखा गया था क्या IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। इसको कब बनाया गया था 1934 में। द कमेटी सजेस्टेड imposition of additional taxation on motor transport, which include duty on motor spirit vehicle taxation, license fees for vehicles paying for hire, called Central Road Fund in 1927। IRC ने फिर क्या किया कि एक रिकमेंडेशन दी कि हमारे को कुछ एक्स्ट्रा टैक्स अप्लाई करना है, जो कि आपके व्हीकल्स चल रहे हैं और जो कि आपके लाइसेंस है, या फिर जो भी आपके जो ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है उस पर क्या है एक्स्ट्रा जो टैक्स लग रहा है, जो जिसको कि हमने क्या नाम दिया था सेंट्रल रोड फंड। सेंट्रल रोड फंड CRF 1927 में इसको दिया गया था। इससे क्या हो गया कि इसको हमारे पास एक अलग से अमाउंट इकट्ठा हो गया रोड के डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और इसको जो भी काम कराना हो हमारे पास। उसके बाद एक एक्ट लाया गया था CRF फंड जो 1927 था, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। एक्स्ट्रा जो आपके पर लीटर जो आप फ्यूल भराते हो, तो उसमें 2.64 पैसा पर लीटर जो आपका है वो CRF में जाता है, जो कि आपके रोड के मेंटेनेंस और आपके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है।
तो इसमें पर लीटर 2.64, 20% ऑफ सेंट्रल रिजर्व एंड 80% इज अलाउड फॉर डेवलपमेंट। जो 20% है वो सेंट्रल रिजर्व करता है और 80% क्या है डेवलपमेंट के लिए रिलीज करता है। नाउ रिजर्व जो आपका रखते हैं वो कितना है, 2 रुपीज़ पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड HYH हाई स्टील डीजल, जिसकी बात हाई स्पीड डीजल जो बात करते हैं उसमें क्या है 2 रुपये कर दिया है अब हमारा। और उसके बाद क्या आया, मोटर व्हीकल एक्ट आया 1937 में। इससे पहले हमारे पास ये क्या बोलते हैं ड्राइविंग के लिए या फिर मोटर व्हीकल के लिए एक्ट नहीं था। तो इसको क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ रूल तो सेट करने थे, तो हमारा इन्होंने क्या कर दिया, IRC ने क्या है मोटर व्हीकल एक्ट ले आके इन 1939 में क्या है इसको सारा कंट्रोल किया। कंट्रोल क्या किया इसमें, कंट्रोल ऑफ ड्राइवर्स के लिए कुछ रूल बने, कुछ आपके ओनरशिप के लिए, व्हीकल ओनरशिप के लिए कुछ रूल बने, व्हीकल ऑपरेशन ऑन रोड एंड ट्रैफिक स्ट्रीम, जो भी आपके ट्रैफिक के नियम हैं और व्हीकल्स को कैसे ऑपरेट करना है वो सारे रूल्स बनाए गए। और फिर इसको 1988 में क्या है इस रूल को रिवाइज भी किया गया, इसमें मॉडिफिकेशन की गई जो हमारे को ज़रूरत थी। फिर 1950 में CRRI को डेवलप किया गया। CRRI क्या है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेडिकेटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज contributed to carry out researches in 1950। इस रिसर्च जो आपका इंस्टीट्यूट था इसने क्या किया कि जो हमारे रोडवेज है या हाईवेज है, जो आपका हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसको कैसे बेटर किया जाए, उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएं, उसमें नए नए आइडियाज़ के थ्रू कैसे उसमें डेवलपमेंट की जाए, उसमें कैसे हम उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस किए जाए, वो रिसर्च क्या है वो CRRI के पास काम दे दिया रिसर्च के लिए। उसके बाद आया नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में क्या है नेशनल हाईवे का एक्ट आ गया था। इसमें क्या है, एक नेशन को दूसरे नेशंस के साथ, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कनेक्ट कर रहा है, उनको इसमें उन रोड्स को नेशनल हाईवे एक्ट के थ्रू डाला गया था, नेशनल हाईवे का थ्रू किया गया था। टू एंटर इनटू एनी लैंड फॉर सर्वे, उसके लिए नेशनल हाईवे एक्ट में और क्या गया था कि हमारे पास कोई एक्ट नहीं था कि हम किसी की प्राइवेट जो किसी की लैंड है उसमें जाके पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी उसमें। तो उसमें क्या है एक्ट लाया गया कि हम किसी भी लैंड में सर्वे करने के लिए जा सकते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट की परमिशन लेने की, किसी पर्सन की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक्वायर लैंड एंड टेक, कोई भी लैंड है जो कि वहाँ जहाँ से भी रोड होते हुए जा रहा है हमें एक्वायर करनी है, तो उसके लिए भी ये इस एक्ट में प्रोविज़न था। दूसरा रिवाइज्ड इन 1988 में इसको रिवाइज किया गया था। एंड NHAI स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन Feb 1959, और इसी को आगे चेंज NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑपरेट करने के लिए दे दिया गया था। तो अब इसको क्या है NHAI क्या है ऑपरेट कर रहा है। तो रोड की जो डेवलपमेंट है इंडिया में उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे योजनाएं चलाई गई है इंडिया में, ताकि हर जगह काम चलता रहे और कोई भी एरिया ऐसा ना रहे जहाँ पे जो जिसकी की रोड से क्या है कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसके लिए कुछ स्कीम्स चलाई गई है, जैसे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी, फिर रोड डेवलपमेंट प्लान विजन 2021 चलाया गया है, उसके बाद रूरल रोड डेवलपमेंट प्लान विजन 2025 चलाया गया। तो ये क्या है मेन जो स्कीम्स है जो चलाई गई थी रोड्स के डेवलपमेंट के लिए वो है आपकी।
उसके बाद हमारे पास 1943 से लेकर 63 के बाद क्या है, एक जब ये जेकर कमेटी वगैरह बन गई थी, उसके बाद हमारे पास क्या है, जेकर कमेटी के साथ साथ जेकर कमेटी बनी थी हमारी 1927 में। ये कमेटी बनने के बाद हमने क्या किया था कि 1943 से लेकर 64 में क्या हुआ था, नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस हुई थी। नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस 1943 से लेकर 1963 से लेकर, और इसी को हमने क्या बोला था, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। पहले 20 ईयर रोड प्लान के लिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे, नागपुर में, जिसको कि हम कब स्टार्ट हुई थी, 1943 से लेकर 63 तक इसका टारगेट गया था 20 ईयर का। तो इसमें कुछ टारगेट्स रखे गए थे जो कि हमने अचीव कर लिए थे। तो उसमें क्या क्या टारगेट थे, फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर अ कोऑर्डिनेट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन प्लान्ड मैनर। सबसे पहले तो एक प्लानिंग के थ्रू क्या है, कोऑर्डिनेट रोड प्लान चलाना है, जिसकी प्लान जिसके थ्रू कि हम रोड्स को कैटेगराइज कर सकें कि हमने किस तरह से उसको प्लानिंग करनी है और किस तरह से हमने रोड को डेवलप करना है। तो उसको हमने क्या किया था, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। नागपुर रोड जो आपका, नागपुर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, रोड्स को कैटेगराइज कर लिया था मेनली 4 पार्ट्स में। जैसे फर्स्ट वन इज़ नेशनल हाईवे, सेकंड इज़ स्टेट हाईवे, उसके बाद आता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसके बाद आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स। इनको हमने इस तरह से रोड्स को डिवाइड कर दिया गया था। फिर कमेटी ने क्या प्लान किया था, कमेटी प्लान टू कंस्ट्रक्ट 2 लाख किलोमीटर ऑफ रोड, 2 लाख किलोमीटर रोड किया था अक्रॉस द कंट्री विद इन 20 ईयर। 2 लाख किलोमीटर का टारगेट रखा गया था पूरी कंट्री में 20 ईयर के लिए। सेकेंडली, रिकमेंडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड थ्रू आउट द कंट्री। जो पैटर्न चूज किया गया था वो किया गया था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ये सारे पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जो कि आपको पूछे जा सकते हैं और जो कि आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा पैटर्न चूज किया गया था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। कौन से कॉन्फ्रेंस में, नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस 1943 से लेकर 63 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या पॉइंट है, रोड लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड सो एज टू गिव अ रोड डेंसिटी ऑफ 16 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। रोड की जो लेंथ है वो हमने इस तरह से इंक्रीज करनी है कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में आपका 16 किलोमीटर एरिया कवर हो। 16 किलोमीटर, ये सारे की पॉइंट्स थे किसके, नागपुर रोड को। सबसे जिसको कि हम बोलते हैं फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान भी बात करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा बॉम्बे रोड कांग्रेस। उसके बाद क्या है, सेकंड जो आपकी हुई थी, हुआ क्या कि जो हमारा नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस है वो हमारा टारगेट था, वो टाइम से पहले ही हमने अचीव कर लिया था। हमारा इसका टारगेट था कि हमने अचीव करना है कब, 63 में, लेकिन हमने इसको कब कर लिया कंप्लीट, 61 में। तो हमने क्या किया कि 2 साल रेस्ट ना करते हुए हमने क्या है, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कर ली, जिसको कि हम बॉम्बे रोड कॉन्फ्रेंस भी बात करते हैं, सेकंड 20 ईयर प्लान के लिए। तो ये कब स्टार्ट कर ली, 2 साल पहले ही हमारे को स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि जो हमने टारगेट रखा था फर्स्ट 20 ईयर प्लान में वो पहले ही हमने अचीव कर लिया था। तो सेकंड 20 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था, 1961 से लेकर 1981 तक। तो इसमें भी कुछ टारगेट्स रखे गए थे। तो फर्स्ट टारगेट क्या था, टोटल रोड लेंथ टारगेटेड टू कंस्ट्रक्ट वाज अबाउट 10 lakhs। तो हमने क्या कर दिया था, इसको 10 लाख का टारगेट रख लिया था हमने कि 10 लाख जो आपका रोड है वो हम कवर करेंगे इसमें, सेकंड इसमें। जबकि हमने, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट की, तो हमने कितना लिखा था, 2 lakhs रखा था। तो हमने क्या कर दिया, इसको बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में या सेकंड 20 ईयर प्लान में क्या कर दिया, हमने इसको 10 लाख कर दिया। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट क्या था इसमें, जो आपके रूरल रोड्स थे उनको एक स्पेसिफिक अटेंशन दिया गया था, उनको एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन प्रोवाइड की गई थी, हम उसमें एक्स्ट्रा वर्कआउट करना चाहते थे, जो कि किसमें इंक्लूडिंग साइंटिफिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्या था, suggested that the length of the road should be increased so as to give a road density of 32 किलोमीटर। पहले हमारे पास थे 16 किलोमीटर, अब हमने कर दी 32 किलोमीटर डेंसिटी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के थ्रू। ठीक है, साथ में इसमें एक टारगेट और दे दिया था कि हम इसमें क्या करेंगे, एक्सप्रेस वे तैयार करेंगे 1600 किलोमीटर। ये सारे टारगेट्स रखे गए थे इसमें। और ये सेकंड जो रोड सेकंड 20 ईयर प्लान की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी आपकी मुंबई में, या जिसको हम बॉम्बे कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हुई थी हमारी थर्ड हुई थी लखनऊ में, जिसको कि हमने क्या बोला था, लखनऊ रोड कांग्रेस 1981 से लेकर 2000 तक। ठीक है, तो ये थर्ड 20 ईयर प्लान भी हम इसको बोलते हैं। और इसमें क्या कर दिया था, हमने एम रखा था 12 लाख किलोमीटर्स का एम रखा था हमने 20 ईयर के थ्रू 12। और डेंसिटी हमने इसमें क्या कर दी थी, डबल से भी ज़्यादा कर दी थी कि हमारे को चाहिए 82 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर का हमने इसमें क्या है टारगेट रखा था। टारगेट वाज सेट एज लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे NH जिसकी बात करते हैं, टू बी completed by the end of 7th 8th and 9th 5 ईयर प्लान। इसमें क्या है कि हमारे के जो नेशनल हाईवे हैं, जो भी एक स्टेट को दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं, वो क्या है, वो टारगेट ये रखा था कि हमने आपके 6th 7th 8th 9th में जो आपका 5 ईयर प्लान है उसमें क्या है कंप्लीट कर देंगे। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन विलेज टाउन्स सच दैट नो पार्ट ऑफ कंट्री इज farther than 50 किलोमीटर फ्रॉम द NH। टारगेट रखा गया था कि NH से कोई भी जो आपका मेन NH है, नेशनल हाईवे है, उससे कोई भी टाउन है या विलेज है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना हो। सिर्फ 50 किलोमीटर ही उसमें से कोई आगे लिंक रोड या विलेज रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, और 50 किलोमीटर दूर उससे क्या हो, नेशनल हाईवे हो, ताकि वो इजीली NH को एक्सेस कर सके। ये इसमें टारगेट रखा गया था। एक्सप्रेस वे शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन मेजर ट्रैफिक कोऑर्डिनेट टू प्रोवाइड द स्पीडी ट्रेवल। एक्सप्रेस वे है उनको क्या है, मेजर ट्रैफिक कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग बनाया गया था, ताकि उसमें कोई स्पीडी मतलब फास्ट इजीली और फास्ट क्या है आपका ट्रेवल हो सके। एनर्जी कंजर्वेशन, environmental quality of road and road safety measures were also given due to importance in this plan। इसमें क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट को भी और रोड की सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए क्या है इम्पोर्टेंस किया गया था, इसके अकॉर्डिंग ही इसको प्लान किया गया था। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।